सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार इस पुस्तक आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। जो नानक क्लासेस की जो ब्रह्मास्त्र आपको पुस्तक उपलब्ध करवाई गई है 5555 प्लस, लगातार उसका रिवीजन आपको दिया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख एकीकरण से संबंधित। इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसका मैंने वीडियो दे दिया, और इसी क्लास के बाद में जस्ट बाद में आपको जो ऐतिहासिक युद्ध स्थल हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उनका आपको एक वीडियो क्लास मिलेगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, रियासतियों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। रियासतियों से संबंधित जो है समस्या समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट नीचे कथन पढ़ते हुए उसका सही उत्तर का चयन करना है। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, बिल्कुल सही है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है, ये भी सही है। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, मारवाड़ बिल्कुल सही है। और शाहपुरा क्षेत्रफल और की दृष्टि या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी, बिल्कुल चारों कथन है एकदम राइट, सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मेवाड़ के अंदर जो संविधान का प्रारूप है वो तैयार किया गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की कितनी संख्या थी? तो पुनर्गठन के समय कितनी संख्या थी? ध्यान रखना, 25 कितनी थी इनकी संख्या थी? 26 कितनी थी? 26 इनकी संख्या थी। मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? मत्स्य संघ के अंदर कौन सा जिला नहीं था? तो इसमें नहीं था कौन सा? जयपुर। इसमें थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 जिले आए थे, लेकिन जयपुर इसमें शामिल नहीं था। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो कुल टोटल इसमें 7 चरण थे एकीकरण के समय। तो टोटल इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 1 कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय है। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? 25 मार्च 1948 को ये राजस्थान, ध्यान रखना, एकीकरण का दूसरा चरण है ये। उसमें किस रियासत का विलय हुआ था? बांसवाड़ा का। ध्यान रखना, किसका हुआ था? बांसवाड़ा का हुआ था। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया था? तो ये मिलाया गया था किसको? ये मिलाया गया अजमेर व सुनील टप्पा। किसको? ऑप्शन नंबर सी, अजमेर सुनील टप्पा को। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसको है? राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है सरदार पटेल को। किसको? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? तो ये था एजीजी पर। किसका था? यानी कि जो पूर्व राजस्थान है एकीकरण के समय, वहाँ पर शांति व व्यवस्था का उत्तरदायित्व एजीजी पर था। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? तो सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया, उन्होंने 7वें चरण में भाग नहीं लिया था। उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे बीकानेर। किसने किए थे? बीकानेर के शासक थे, उन्होंने क्या है, सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो ये था ब्रजेंद्र सिंह। कौन था? राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक ब्रजेंद्र सिंह है। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? तो राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख थे भोपाल सिंह। ये किस जिले से थे? मेवाड़ रियासत से। किससे थे? मेवाड़ रियासत से इनका संबंध था। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1949 के अंदर वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ये बनाया गया था हीरालाल शास्त्री। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 यानी कि दूसरे चरण के अंदर किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया कोटा महाराव के थे। कौन है? उसो भिगो, भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा के भीम सिंह। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। राज प्रमुख को
राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? ये दिया गया 1956 में। कब है? 1956 में। और मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी, तो मत्स्य संघ पहला चरण है, इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इसमें किसको राजधानी बनाया गया? अलवर को राजधानी बनाई गई। ये याद रखना, पहले चरण में अलवर की राजधानी थी, दूसरे चरण में बनाई गई थी कोटा को राजधानी, तीसरे चरण में बनाई गई थी उदयपुर को राजधानी, और आगे चौथे चरण में जयपुर, उसके बाद में जयपुर ही बनी थी। 20 नंबर, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासतें मौजूद नहीं थी? कौन सी रियासतें ये निम्न मौजूद नहीं थी? तो नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, ये सभी जो जितनी भी रियासतें हैं ये इसमें सम्मिलित नहीं थी। राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? राजस्थान संघ के अंदर किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? तो ये किया था किसको? उदयपुर को। किसको किया गया था? संयुक्त राजस्थान की एक रियासत थी, कौन सी? उदयपुर, इसमें शामिल की गई थी। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब देखो इसका सूत्र है एक, उसो भिगो, क्या है? उसो भिगो बुमा माही, ध्यान रखना, बुमा माही, ये सूत्र है इसका। तो इसने पूछा क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, कौन सा? ये हो जाएगा भोपाल सिंह। क्या हो जाएगा? भोपाल सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का विलय हुआ था, ध्यान रखना, कब है? ये हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि 5वें चरण में। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो ये किसने किया था? ये किया था हनुमंत सिंह ने। किसने किया था? हनुमंत सिंह के द्वारा। भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ में भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन थे? तो 2 प्रतिनिधि थे, एक तो थे सर टी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा की जिसका क्या नाम था? तो प्रथम विधानसभा थी धारासभा। ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम था इसका? धारासभा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा, यानी कि तीसरे चरण के अंदर माणिक्यलाल वर्मा। वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, वृहत राजस्थान चौथे चरण का निर्माण कब हुआ? यह हुआ था 30 मार्च 1949। कौन सा? 30 मार्च 1949 को। अब आपको यहाँ पे असुमेलित आपको चयन करना है, असुमेलित, ठीक है? तो असुमेलित देखो, मत्स्य संघ के अंदर शोभाराम कुमावत थे प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। राजस्थान संघ में गोकुललाल ओसावा, सही है बिल्कुल। संयुक्त राजस्थान माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल सही है। वृहत राजस्थान में भोपाल सिंह नहीं थे। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर, क्योंकि कौन थे चौथे चरण में? तो चौथे चरण में थे हीरालाल शास्त्री, यानी कि उसो भिगो बुमा माही, हीरालाल शास्त्री थे। अब देखो, एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान संघ, उदयपुर, संयुक्त राजस्थान, बिल्कुल सही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मिलाएगी मत्स्य संघ, बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ, वृहत राजस्थान, यहाँ पर गड़बड़ कर दी, इसका उत्तर ध्यान रखना, ये सुमेलित नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, ये ध्यान रखना, टोंक शाहपुरा, ये राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी नंबर। संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 32 नंबर देखो, संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आया था। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो मैंने आपको भी बताया, पहले चरण में थी अलवर, दूसरे में कोटा, तीसरे में उदयपुर और चौथे चरण में जयपुर। तो चौथे चरण में कौन सी हो जाएगी? जयपुर। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में कौन शामिल थे? तो मत्स्य संघ में कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत। उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, 34 का बी नंबर। अगला देखो, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया? तो किसकी समिति पर है? डॉक्टर देवराय शंकर देवराय की समिति पर इसको मिलाया गया था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय कितनी थी? तो इसकी वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए, 184 लाख रुपए। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो ये बना था 23। कितने थे? 23। इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा 23।
राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? तो सबसे पहला चरण मत्स्य संघ और ये आया था, सबसे शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को। तो ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? तो ये नाम जो है सुझाव है वो दिया था के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर बी, के.एम. मुंशी। जो पहला चरण है ना मत्स्य संघ, उसका जो नाम है वो किसने सुझाव दिया? के.एम. मुंशी ने नाम दिया था। राजस्थान निर्माण के दूसरे चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो मैंने आपको अभी बताया किसको, कोटा को बनाया गया था। इसमें किसको बनाया गया? कोटा को बनाया गया दूसरे चरण में। 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया और इसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित रहे थे? तो इसका जो किसने किया था? ये महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये आपको जाहिर सी बात है सभी को पता है, 7 चरणों में ये संपन्न हुआ था। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों का विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये कौन सी रियासतें थी? तो ये 4 बड़ी रियासतें थी। कौन कौन सी? ये थी, ध्यान रखना, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। ये याद रखने आपको, 4 रियासतें बड़ी रियासतें थी। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? यानी कि मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो उसने क्या है कि संयुक्त वृहत राजस्थान में जब उसका विलय किया गया तब कौन सी रियासत जो आनाकानी कर रही थी? तो वो थी धौलपुर। कौन सी रियासत थी? ऑप्शन नंबर 1 धौलपुर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। उसो उदयभान सिंह राज प्रमुख थे और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था राजस्थान में कब विलय हुआ इसका? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? ये किया गया जवाहरलाल नेहरू। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। तीसरा चरण और चौथा चरण का उद्घाटन किसका किया गया? ये अलग अलग आते हैं। तो तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। ये हमने चर्चा कर दी है पीछे, मारवाड़। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह धौलपुर। यह भी आपको मैंने बता दिया, उदयभान सिंह राज प्रमुख थे धौलपुर और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। अगला देखो, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भरतपुर के किले के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के दुर्ग के अंदर, किले में। अजमेर मेरवड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ये बनाया गया गोकुल लाल असावा। किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को। वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, चौथे चरण में यही तो राजधानी थी और जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने महाराजा ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये कहा था चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। ये तो बहुत ही चर्चा में है, ये तो आपको याद ही होगा। स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? तो 3 ही ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। लेकिन जो कुर्ग है ये ठिकाना इसमें नहीं था। वृहत राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया? तो शिक्षा विभाग किसके पास है? बीकानेर के पास। किसके पास है? ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर के पास। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये हस्ताक्षर किए थे इसने 7 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब है? 7 अगस्त 1947। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का आवंटन किया गया, उनमें असत्य कथन बताइए। अब इसमें असत्य आपको बताना है। तो हाईकोर्ट अभी भी जोधपुर के पास है, खनिज विभाग उदयपुर, वन व सहकारी विभाग कोटा, लेकिन कृषि विभाग बीकानेर के पास नहीं है। बीकानेर के पास है शिक्षा विभाग। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था? तो ये रखा गया गुजरात। किसमें? गुजरात एजेंसी के बीच में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हातल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित था जहां उनका जन्म हुआ था? तो ये है गोकुल भाई भट्ट सिरोही। हातल गांव कहाँ पर है? सिरोही के अंदर, और ये गोकुल भाई भट्ट से संबंधित है।
30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था सवाई मान सिंह। किसको बनाया गया? सवाई मान सिंह को बनाया गया था। सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्न को उठाया? तो किसने उठाया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या है 1939 के अंदर राजस्थान की रियासतों से समूहीकरण और एकीकरण के प्रश्न उठाए थे। भारत की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1939 को किया गया। इस विभाग के सचिव कौन बने थे? तो इस विभाग के जो सचिव है वो वीपी मेनन बने थे। ऑप्शन नंबर सी वीपी मेनन। राजस्थान एकीकरण के समय किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ था? किस रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ? और ये आपको सभी को पता है, सिरोही का। किसका? सिरोही का। कोटा महारावल भीम सिंह तथा जोधपुर महाराजा हणूत सिंह किस चरण में उपराज प्रमुख बने? तो ये बने थे, ध्यान रखना, किस में बने थे? ये बने थे चौथे चरण के अंदर। कहाँ पर है? चौथे चरण में कोटा के भीम सिंह और जोधपुर महाराजा थे हणूत सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में नारा किसने दिया? ये कल भी मैंने आपको बताया था, मान सिंह के द्वारा दिया गया था। किसमें? जाट झंडा खतरे में नारा किसने दिया? मान सिंह के द्वारा। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था? किस दुर्ग में हुआ? लोहागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था। शंकर देव राय समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसमें थे, ध्यान रखना, 3। कितने थे? 3 सदस्य मौजूद थे। बड़ा क्वेश्चन आ चुका है, घबराना नहीं है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसको घबराना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के अंदर उतना ही वो आपके लिए ईजी होगा, ध्यान रखना। तो 1945-46 में अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि केवल उन राज्यों या राज्यों के समूह को जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 50 लाख और राजस्व 3 करोड़ रुपए या अधिक का है और को ही स्वतंत्र और संघीय भारत में स्वतंत्र इकाई का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये किस में था? ये था उदयपुर में, ध्यान रखना। इस रियासत में, उदयपुर रियासत के अंदर। किसकी सिफारिशों के आधार पर अबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो ये किसकी सिफारिश पर मिलाया गया? फजल अली की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर है? फजल अली की सिफारिश पर मिलाया गया था। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों और संबंधित तिथियों का असंगत युग्म कौन सा है? अब आपको यहाँ पे असंगत कथन बताना है। तो 5वां चरण है 15 मई 1949, ये तारीख आपको याद रखनी है, बिल्कुल सही है। दूसरा चरण 25 मार्च 1948, बिल्कुल सही है। चौथा चरण 30 मार्च 1949, बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा चरण है ये यहाँ पे गलत है, ध्यान रखना। तीसरा चरण है ये गलत हो चुका है। उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर। अगला देखो 72 नंबर। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया? तो ये भरतपुर का जो प्रशासक है वो किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी SN स्प्रू। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी SN स्प्रू को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के अंदर रखा गया? द्वितीय श्रेणी यानी कि बी के अंदर रखा गया। तो इसका उत्तर ही बी हो जाएगा। 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ किया था? तो वो कौन सा थी? यह ध्यान रखना, रियासती पत्र था। कौन सा? रियासती एक समाचार पत्र का नाम है जो क्या है, जोधपुर के राजा पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ किया गया था। आज का लास्ट और अंतिम, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने? तो वो बने थे 1949 में। कब है? 1949 में भोपाल सिंह बने थे महाराजा प्रमुख। तो ये 75 क्वेश्चन थे आज राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। और अभी इसके जस्ट बाद में आपको जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है ना, जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध स्थल है ना, बस 15 मिनट की वो क्लास आपको मिलेगी। 1 घंटे बाद में इसके बाद में लगातार आपको ये क्लास मिलेगी। और शाम को आपको मेवाड़ है या एक वीडियो उसका भी आपको मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते देखो, वीडियो को आप लाइक किया करो। सारे विद्यार्थी इतने आप मग्न हो जाते हो क्लास के अंदर तो लाइक करना आप भूल जाते हो। तो आपको लाइक करना आपका फर्ज बनता है, जैसे आपको एक क्लिक बटन ही आपको क्लिक करना है लाइक का। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।